माय चैनल लर्न विथ अमृता। सो दोस्तों, हमने अभी क्या सीखा था? टेंस सीखा था। ठीक, टेंस के बाद हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था और फिर उसका हमने प्रैक्टिस भी किया था। होप आप सब ने प्रैक्टिस किया होगा और लिख के भी प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट जो है वो सबसे ज्यादा सिंपल है। जो 12 हमारे टेंस है ना, उसमें सबसे ज्यादा सिंपल अगर कोई होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन उसको लोग बहुत हैट्रिक लेते हैं क्योंकि वो जल्दी समझ में नहीं आता है। अब क्यों समझ में नहीं आता, क्यों हैट्रिक लेते हैं, हम आगे वीडियो में देखेंगे और उसको हम इजी तरीके से कैसे समझ सकें ये भी हम समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पास्ट इंडेफिनिट। इसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है टू बी, मतलब जो भी काम हो रहा है उसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वॉज और वर लगता है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, उसका पहचान क्या होता है? था, थी और थे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसकी सेकंड एक दूसरे भी तरीके से बनता है, जिसमें क्या आएगा? आ, ई, ए। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आएंगे, ता, था, ती, थे, ते, थे। ये इसकी पहचान रहेगी। जब ऐसा कुछ आएगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, मतलब वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, जो वर्ब होता है ना उसकी सेकेंड फॉर्म यूज होगी। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए क्या किया था कि गो के साथ एस और ईएस लगाते थे तो वो गोज हो जाता था, मतलब कि गो और गोज हो जाता था। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो उसको हम सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। यही जो सेकेंड फॉर्म लगाने की बात होती है ना, इसी को लोग बहुत हार्ड ले लेते हैं और वो नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको बता दूं, जो सेकेंड फॉर्म होती है ना उसको समझना बहुत ही सिंपल होता है। उसमें कुछ होते हैं फॉर्मल, कुछ होते हैं इनफॉर्मल। जो फॉर्मल होते हैं ना उसमें क्या रहता है, हमें उसमें से ईडी लगाना होता है। जैसे टॉक, TALK, तो उसमें टॉक्ड बस ईडी लगेगा। ठीक है, और कुछ हो जैसे टॉक्ड हो गया, स्टॉप हो गया और प्ले हो गया। ठीक है, इन सब में वैसे ही आप ईडी लगाते हुए सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब कि बहुत हाई तक ऐसे सेंटेंस बनाते हैं इनफॉर्मल में, लेकिन इनफॉर्मल जो होता है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, उसको याद करना होगा, उसको समझना होगा। जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं गो, वेंट, गॉन। अब ये तीनों अलग हैं, मतलब कि एकदम चेंज है। गो को वेंट बोलते हैं और गॉन बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कहाँ पे क्या लगना है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा देखना होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने पहले वर्ब की ये ऐसी वीडियोस बना रखी है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। और कुछ और वीडियोस चाहिए तो हम प्रैक्टिस क्लास जो करेंगे ना कल, उसमें हम और भी इसको अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना होता है, तो वर्ब की फॉर्म जैसे कि हम अगर अभी लगाते हैं, जैसे हम टॉक लिखे, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, V1 हो गया। V2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा TALKED, टॉक। फिर V की 3 फॉर्म, ठीक है, ऐसे ही जैसे स्टॉप, इसकी हो जाएगी स्टॉप्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगी प्ले, प्ले का हो जाएगा प्लेड। ठीक है, तो यही होता है फॉर्मल में। और इनफॉर्मल में जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, गो का हो जाएगा वेंट, V2, मतलब दूसरा फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या होता है, और हाय फिर उसके बाद डू हो गया। ठीक है, डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। फिर उसके बाद सिंग हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म होता है सैंग। तो ऐसे ही हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, थोड़ा याद करना होगा। लेकिन जो फॉर्मल होते हैं उसमें ईडी लगता है तो उसको सिंपल ही होता है, वो आप समझ सकते हो, उसको आप कर सकते हो। तो इस चीज को हम साइड में रखते हैं। अब हम वो सेंटेंस से सीखते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहचान की, जहाँ पे था, थी, थे आएंगे वहां पे क्या लगेगा? वॉज और वर। अब वॉज और वर कहाँ लगेगा ये मैंने पहले वीडियो में भी बताई है, जहां पर मैंने बताया हुआ था। तो मैं फिर से बता देती हूँ, जो
जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ वॉज लगता है और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ वर लगता है। जैसे कि सिंगुलर ही, सी, इट और कोई नाम हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, और जो प्लूरल होते हैं और 2 से अधिक होते हैं उनके साथ हम वर लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि रिया खुश थी। ठीक है, रिया यहाँ पे सिंगुलर है, कोई एक पर्सन की बात हो रही है, किसी एक इंसान की बात हो रही है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, एब्सोल्युटली राइट, वॉज लगाएंगे। तो रिया वॉज हैप्पी। ठीक है, रिया खुश थी। वह नाराज था। वह किसके बारे में हो रही है, किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है ना, वह नाराज था, तो ही वॉज एंग्री। ओके, फिर उसके बाद वे बाजार में थे। अब यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यस एब्सोल्युटली राइट, वर। वे बाजार में थे, दे वर इन द मार्केट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका था, थी, थे पहचान है, उसमें वॉज और वर लगाते हैं, और सिंगुलर के लिए, नाम के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, और प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसमें से वॉज और वर दोनों आ सकते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, जो टाइप 2 के सेंटेंस मैंने लिखा है जिसमें आ, ई, ए, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आ, ई, ए ही आएगा लास्ट में, उसकी सेंस को हमें समझना रहेगा। ठीक है, हम जब सेंस को समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि नहीं वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो और ता, थी, ते थे आएंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, उसने बात की। अब उसने बात की लिखा हुआ था, आप बोलोगे कि की आया हुआ है तो नहीं होगा, तो आप देखोगे तो की में कौन सी मात्रा है, बड़ी की। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब इसमें क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ही टॉक्ड। ठीक है, उसने बात की, तो यहाँ पे ईडी से सेकंड फॉर्म बना है, तो ही टॉक्ड, उसने बात की। फिर वह खेली, मतलब वह खेली, तो सी प्लेड। ठीक है, यहाँ पे भी देखें ई की मात्रा आई हुई है। ओके, फिर वे रुक गए, यहाँ पे कौन सी मात्रा आई है, ए की। ठीक है, वे रुक गए, तो दे स्टॉप। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके गुड। सुमित दिल्ली गया। अब आप देखिए यहाँ पे आ की मात्रा प्रोनाउंस हो रही है, गया। मैंने बोला ना आ, ई और ए आना चाहिए, तो गया। सुमित वेंट टू दिल्ली। आप यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म सब जगह यूज हुआ है। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, जहां भी आप ऐसे सेंटेंस देख रहे हैं सब जगह सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। मैंने किया, कोई भी काम रहता है तो हम बोलते हैं ना कि ये काम मैंने किया, तो यहाँ पे भी आई डिड, डू होता है करने का, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, डिड हो गया। ठीक है, फिर पहले मैं गाना गाती थी। अब यहाँ थी हो गया, ताथा वाला सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पे बोलेगा अर्लियर आई यूज्ड टू सिंग, पहले मैं गाना गाती थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है। और इसके पहले की वीडियो अगर आपने टेंसेस से रिलेटेड नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसकी प्रैक्टिस क्लास का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ताकि आप उस वीडियो को देख करके समझ सको। और हाँ, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको सीखना है। हम आगे बढ़ते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के चारों तरीके से कैसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं ये हम जानते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो हम जानेंगे, विथ एग्जाम्पल जानेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही बताया हुआ है कि सब्जेक्ट वॉज एंड वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको बता दूं अफर्मेटिव सेंटेंस में ये कैसे सेंटेंस आएंगे तो आप समझ पाओगे पास्ट के सेंटेंस। ठीक है, टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब कि क्या पहला क्या होता है कि कोई एक ऐसा एक्सप्रेस करेगा एक्शन जो कि पास्ट में आप कर चुके हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल एक मूवी देखा था। ठीक है, या कल मैंने एक मूवी देखा, दोनों भी हो सकता है। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुकी है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, मैंने कल एक मूवी देखा था, तो बनेगा पहले क्या, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वॉज वर और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये क्या हो रहा है, देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे पहचान क्या, आ, थी, ई थे, ए थे, ता थी, ती थी, ते थे, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने कल एक मूवी देखा था, आई वॉज
अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखा था। पहले क्या आया हमारा आया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद रेस्ट ऑल द सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, वो पिछले हफ्ते दिल्ली गया था। ठीक है, तो ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, ही आया फिर, और यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई। ओके, और क्या होता है और किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? तो हम टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, अगर हमारी कोई हैबिट है जो पास्ट में है उसके बारे में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पर भी हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ठीक है, हम समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, एग्जाम्पल के लिए मैं रोज बाजार जाया करती थी या जाया करता था। ठीक है, मैं रोज खाना खाती थी, मैं सबको बहुत परेशान करती थी। ठीक है, तो आई वेंट टू द मार्केट एवरी डे, मतलब मैं पास्ट में ये हैबिट थी मेरी डेली बाजार जाने की। ठीक है, तो इस हैबिट को अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि हम अपने डेली रूटीन की हैबिट जो होती है, जो हमारा डेली रूटीन रहता है, हम उसको किस में डालेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर हम पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पहले मैं अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, पहले जो थी मैं अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो अर्लियर आई लिव विथ माई ग्रैंड मदर, पहले मैं अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, क्योंकि वो काम कंटिन्यू होता था, ऐसा नहीं था कि एक दिन के लिए मैं दादी माँ के पास गई थी, मैं उनके साथ रहती थी, मतलब कंटिन्यू था, वो मेरी हैबिट में था। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के सेंटेंस मैंने बता दिया कि एक्सप्रेस करता है कोई भी काम आपने कंप्लीट कर चुका है पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया कि आपकी कोई हैबिट को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में हो चुकी है। ठीक है, फिर एक और तरीके से होता है ड्यूरेशन, टाइम बताते हैं आप कि मैंने 2 घंटे से पढ़ाई की थी, मैंने 4 घंटे से पढ़ाई की थी, मैं लास्ट हफ्ते दिल्ली गई थी, मैं 10 सालों से वहां रहती थी। अगर ऐसी सब बातें आएंगी तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 साल तक वाराणसी में रहती थी, आई लिव्ड इन वाराणसी फॉर 10 ईयर। ठीक है, मैं 10 सालों से वाराणसी में रहती थी या मैं 10 सालों तक वाराणसी में रही हूँ, तो रहती थी, तो वहां पर क्या आ जाएगा? आई लिव्ड इन वाराणसी फॉर 10 ईयर। और एक सेंटेंस देखते हैं, मैं 5 दिन कश्मीर में रुकी थी, ये रुकी थी या रुकी, तो यहाँ पे ई आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, आई स्टेड इन कश्मीर फॉर 5 डेज। ठीक है, हम 5 दिन तक कश्मीर में रुके थे। अब इन तीनों का कंक्लूजन हम देखते हैं कि ये तीनों कैसे होते हैं। एक तो पहला चीज होता है कि आप कोई काम कर चुके हो पास्ट में, उसको आप बता रहे हो, वो काम कंप्लीट हो चुका है। दूसरा ये होता है कि आपकी जो डेली की हैबिट होती है उसको अगर आप कभी बता रहे हो किसी को तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तीसरा, अगर आप पास्ट में कोई काम कर चुके हो ड्यूरेशन के साथ तो वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में आता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखेंगे, एक ही एग्जाम्पल तीनों में लेंगे। मैं खेलती थी, आई प्लेड, मैं पहले खेलती थी, आई प्लेड, वो काम कर चुकी हूँ। मैं रोज खेलती थी, आई प्लेड एवरी डे। ठीक है, मतलब ये मेरा हैबिट था। मैं 5 सालों तक रोज खेलती थी, ये भी मेरा हैबिट था, लेकिन कितने सालों तक? 5 सालों तक। तो यहाँ पे ड्यूरेशन भी बता रहे हैं, तो आई प्लेड एवरी डे फॉर 5 ईयर, मैं 5 सालों तक रेगुलर खेलती थी, मतलब डेली खेलती थी। ठीक है, तो अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस को जाना, जिसमें हम क्या लगाते हैं? वर्ब, सब्जेक्ट, सॉरी, जिसमें हमारा क्या लगता है? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, बहुत सारे सेंटेंस बनाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए। और अभी भी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस निकलेंगे जिससे भी क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जब हम प्रैक्टिस क्लास रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट की तो उसमें भी बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप रेडी हो हमारे साथ? चलिए सीखते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आपको याद होगा कि जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया था तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने एस और ईएस का यूज किया था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस
आ गया था तो हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया था डू और डज को। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे आज आपको डिड को, ठीक है। जैसे ही इन नेगेटिव सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में, तो वहां पे डिड आ जाता है, डिड के साथ नॉट लग जाता है क्योंकि ये नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे कि पहले हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, तो सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और साथ में डिड नॉट लग जाएगा। डिड नॉट तो सिंगुलर के लिए भी रहेगा, प्लूरल के लिए भी वही रहेगा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा जानेंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये नए वर्ड से आपका इंट्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे वहाँ पे हमने डू और डज लगाया था, वहीं पे पास्ट में हमको जब भी लगाना रहेगा तो हम डिड लगाएंगे। तो तुमने अपना काम नहीं किया, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, तुमने अपना काम नहीं किया, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। अब आप देखो यहाँ पे फिनिश्ड नहीं हो रहा है, फिनिश ही हो रहा है, मतलब फर्स्ट फॉर्म लग रही है वर्ब की। अगर इसको पॉजिटिव में बनाना होता, मतलब अफर्मेटिव में बनाना होता, तो हम क्या लिखते आपको पता है, यू, जैसे कि तुमने अपना काम फिनिश किया रहता तो हम कैसे लिखते, यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव बनता, अफर्मेटिव बनता, तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती, तो वहां पे क्या हो जाता, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो नेगेटिव में हो गया, तो जब नेगेटिव में हुआ तो क्या बन गया, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वही पॉजिटिव में बनेगा, या अफर्मेटिव बोलते हैं या पॉजिटिव दोनों बोलते हैं, तो वहां पे हो जाएगा यू फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम फिनिश किया। लेकिन अगर वही नेगेटिव में हो जाएगा तो यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो और एग्जांपल देखेंगे, करेंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। हम कल वहां नहीं गए, ठीक है, हम कल वहां नहीं गए, वी डिड नॉट गो देयर यस्टरडे, ठीक है, हम कल वहां नहीं गए। देखिए डिड नॉट यहाँ पर भी आ रहा है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अगर इसको हम पॉजिटिव में बनाते कि हम कल वहां गए, तो क्या हम बनाते, वी, हाँ वेरी गुड, वेंट देयर yesterday, sorry there yesterday, ठीक है। अगर पॉजिटिव में बनता तो क्या बनता, we went there yesterday, हम कल वहां गए थे। लेकिन यहाँ पर हम कल नहीं गए थे, तो we did not go there yesterday। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो लोड मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर तो हो ही जाएगा, ठीक है। हमने अपना वर्क पूरा नहीं किया, ठीक, हमने अपना वर्क पूरा नहीं किया, वी डिड नॉट फिनिश आवर वर्क, हमने अपना वर्क पूरा नहीं किया। तो पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर डिड नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, फिर हमारा वर्क का जो फिनिश हो गया, हमारा जो मेन क्रिया है, मतलब मेन वर्ब है, वो हो गया, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अब इसको आप बताइएगा, हम अगर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में बनाते तो कैसे बनाते, हमने अपना वर्क पूरा किया, तो वी, हाँ एकदम सही, डू डिड एंड डन होता है सेकेंड फॉर्म किसी भी काम को करने की। तो हमने अपना वर्क पूरा किया, तो या तो हम लगाते वी फिनिश्ड, या फिर वी डिड, तो वी फिनिश्ड, ठीक है, वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना वर्क पूरा किया। अगर बस हमें ये लिखना रहता कि हमने अपना वर्क पूरा किया, तो हम लिखते वी फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है। लेकिन हमने अपना वर्क पूरा नहीं किया है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने क्या लिखा है, वी डिड नॉट फिनिश आवर वर्क। फिर मेरा भाई मेरे साथ नहीं खेला, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माई ब्रदर डिड नॉट प्ले विथ मी। हमने पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, ठीक है, माई ब्रदर हो गया सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा डिड नॉट, नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा मेन वर्ब, फिर हमने लिखा और
ऑब्जेक्ट जो भी बचे हुए। अगर इसको हम पॉजिटिव में बनाते तो हम बोलते मेरा भाई मेरे साथ खेला, तो माई ब्रदर पहले सब्जेक्ट हो जाता, ठीक है, माई ब्रदर, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड विथ मी, ठीक है, ये क्या बन जाता, पॉजिटिव में बन जाता, माई ब्रदर प्लेड विथ मी, मेरा भाई मेरे साथ खेला। तो ये आपको समझ में आया। जैसे ही हम नए नेगेटिव में गए, हमें नया एक हेल्पिंग वर्ब मिला जिसका नाम है डिड नॉट, जो कि सबके साथ चलता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और जब हम पॉजिटिव में सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, जब हम नेगेटिव में बनाएंगे तो हम डिड नॉट का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों लिख करके एग्जाम्पल दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी लर्न विद अमृता पर जा करके आप मुझे कमेंट करिए या फिर आप मुझे डीएम करिए, मैं रिप्लाई दूंगी और उसके ऊपर और आगे वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, अभी हमने क्या सीखा, आज हमने अभी तक हमने सीखा है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल जो भी यूज होते हैं वो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखा है, अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लिया। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन पहले पूछा जाता है जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका हमें रीजन देना होता है। तो उन दोनों को हम फटाफट सीख लेते हैं। ओके, हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दो टाइप से बनते हैं। एक पहले जो क्वेश्चन आता है जिसका आप यस और नो में आंसर देंगे वो, और दूसरा आता है जिसका आपको रीजन देना हो, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मेट है वो ये है कि जब कभी भी क्वेश्चन मार्क आएगा, पहले जिसका यस और नो में आंसर देंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, ठीक है। फिर उसके बाद ये यस और नो में आंसर देने वाला है। पहले हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या उसने तुम्हारी मदद की, डिड ही हेल्प यू, ठीक है। क्या तुमने अपना काम पूरा किया, डिड यू फिनिश योर वर्क, ठीक है। क्या रूही कल स्कूल गई, डिड रूही गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क वाले की बात ही आती है, ठीक है। उसको बनाने के लिए हमारा क्या रहेगा फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन मार्क, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहले क्वेश्चन मार्क, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तुमने खाना क्यों खाया, व्हाई डिड यू ईट फूड। तो पहले क्या हो गया, पहले क्वेश्चन मार्क, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसने तुम्हारी मदद क्यों की, व्हाई डिड ही हेल्प यू, ठीक है। तुम कब दिल्ली गए, व्हेन डिड यू गो दिल्ली, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों अगर साथ में बनाना हो तो इसके हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अभी जानेंगे। अभी तक हमने अफर्मेटिव जाना, नेगेटिव जाना और इंट्रोगेटिव जाना। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को जानेंगे कि उनको हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि जिसमें मैंने आपको बताया होगा कि दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप आएगा तो उसमें आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुमने खाना नहीं खाया, डिड यू नॉट ईट फूड, मतलब डिड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की, डिड ही नॉट हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं वहां पे फर्स्ट फॉर्म ही लगती है वर्ब का। तो क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जहां पर यस और नो में रिप्लाई किया जाता है। तो इसलिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा। अब ऐसे वर्ड के बारे में हम जानेंगे सेकेंड टाइप वाले जिनका हमको रीजन देना पड़ता है, जिसका रिप्लाई देना पड़ता है।
उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आएंगे, उसका ये है रूल्स कि पहले क्वेश्चन वर्ड बनेंगे, फिर उसके बाद डिड होगा मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। उसका एग्जांपल जब देख लेते हैं, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो आप उसका रीजन दोगे ना कि हमने इसलिए नहीं खाया। तो यहाँ पे बनेगा, पहले हमारा आएगा क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाई, क्यों के लिए हम वाई लिखेंगे, फिर उसके बाद डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वाई डिड यू नॉट ईट फूड या वाई डिड यू नॉट हैव फूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। ठीक है, किसी रीजन से नहीं किया होगा, तो यहाँ पर भी वैसे ही क्यों के लिए हम वाई लिखेंगे, मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया, तो व्हाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। मैंने पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो डोंट वरी, इस कंफ्यूजन को भी हम नेक्स्ट क्लास में दूर करेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे, सारे सेंटेंस का हम प्रैक्टिस करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।